हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने रिसेंट में कुछ वीडियोस डाले हैं अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर, गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली और कई सारी गाड़ियां देखी, तो उसी कंटिन्यूएशन में एक ये वीडियो भी है। तो जब हम गाड़ी देखने गए तो एक और टेक्निकल सवाल हमारे सामने आया। ये E20 E30 और ये सब जो चल रहा है मामला, आप सब जानते ही हो। मैंने पास्ट में इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था। तो इसको कैसे टैकल करें, और इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी क्वेरी हमारे और इसके मन में आई कि यार E20 कह के जो बेचा जा रहा है, ये वाकई में E20 है या फिर जैसे आटा दाल हर चीज में मिलावट हो जाती है, इसमें भी कुछ है। तो इस पर काफी रिसर्च विनीत भाई ने ऑनलाइन ऑफलाइन करी। इसके फाइंडिंग्स जो है ये आपको बताएंगे। भाई क्या क्या मिला तुमको? तो देखो भाई, सबसे पहले E20 बेसिकली एक टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन ही है आपका, जो नॉर्मल पेट्रोल मिलता है उसमें। ठीक है। काफी सारे पेट्रोल पंप्स पहले मैंने देखे थे 85% तक दे रहे थे, थोड़ा एक्सपेंसिव चार्ज करके एंड ऑल दैट। बट अब शायद वो भी नहीं हो रहा है। अब 85% बोल के भी वो लोग E20 पेट्रोल ही दे रहे हैं। तो E20 बेसिकली मुझे लगा गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है सो दैट एनवायरमेंट बेनिफिट्स उसके बहुत ज्यादा है। पॉल्यूशन कम होता है, एमिशंस कम हो जाते हैं कंपैरेटिवली, ये सब चीजें होती हैं, विच इज गुड ऑन अ होल स्केल। बट जब आप देखोगे अपनी गाड़ी अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हो सकता है वो आपकी गाड़ी को बहुत तरीकों से इफेक्ट कर रहा हो, जिसकी अभी पूरी तरह से जांच भी नहीं की जा सकती। हाँ, वो तो अभी किसी को नहीं पता एक्चुअल में। लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में E20 के क्या इफेक्ट्स होंगे, वी डोंट नो दैट। और एक और बात मैंने गूगल पे सर्च करी थी, तब मुझे मिली थी कि इंडिया ने ट्राई किया था कि E20 कॉम्प्लायंट व्हीकल्स उनको 2030 तक करने थे, लेकिन इन्होंने 2025 तक कंप्लीट कर दिया है। इंडिया के सारे पेट्रोल पंप पे अभी E20 पेट्रोल ही मिल रहा है। ये इनका टारगेट था 30 तक करने का, बट इन्होंने 25 में ही कर दिया। आई डोंट नो भारत स्टेज पेट्रोल या फिर जो भी इनके पॉल्यूशन नॉर्म्स वगैरह होते हैं, के हिसाब से फ्यूल को भी चेंज करते हैं। हाँ, तो वो एक चीज थी, वो मुझे मिली ऑफलाइन। तो आई वाज लाइक कि 5 साल पहले ही कर दिया, तो इसको मतलब कैसे अचीव किया? हाँ, वो मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा चीज, बट ठीक है। तो अभी मेजॉरिटी पेट्रोल पंप पे वही E20 वाला ही फ्यूल मिलता है। एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं ऐड करूंगा। मैंने देखा है रिसेंट में, जब पेट्रोल डलवाने भी जाओ ना, तो जो पेट्रोल पंप्स वाले हैं वो क्या करते हैं, वो आपको खुद से प्रीमियम फ्यूल जो उनका आता है ना, स्पीड और एक्स्ट्रा प्रीमियम, ये सब उसकी तरफ पुश करते हैं। और पुश करने का रीजन ये होता है कि देखो, आप जो 100 रुपए का पेट्रोल डला रहे हो उसमें तो 20% इथेनॉल मिला हुआ है, और अगर प्रीमियम डलाओगे तो कम से कम उसमें आपको ना पेट्रोल उतने का मिलेगा। मतलब वो इस तरह करके बायर को कंफ्यूज करते हैं। और देखा जाए लॉजिकली तो कहीं हद तक सही भी है कि भाई कम से कम आप जितना पैसा दे रहे हो उसका पेट्रोल तो उतना मिल रहा है, नहीं तो आप उसमें आप अल्कोहल खरीद रहे हो, इथेनॉल खरीद रहे हो। तो ये भी ट्रेंड बन गया है कि आप पेट्रोल पंप पे जाओगे वो आपको प्रीमियम फ्यूल की तरफ पुश करने लगे हैं। ये भी शुरू हो गया है। अब ये जो क्वालिटी नॉर्म्स हैं, 20% मैक्स वाला कैप है, जब तक अभी फिलहाल जब तक E30 नहीं आ रहा, तो इसको कैसे इंश्योर कर रही है गवर्नमेंट? कुछ इस बारे में। देखो, इसको सबसे पहले तो मैं बोलूंगा, जैसे कि हम सबको ही पता है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल में मिलावट होना, केरोसिन मिक्स होना, पानी मिक्स होना या कुछ भी होना, ये तरीके की मिलावट बहुत ही कॉमन रहती है। कई बार तो होता है पेट्रोल भराने जाते हो, आपके 80 लीटर के टैंक में 87 लीटर का तेल आ जाता है। यूट्यूब पे मैंने इसकी वीडियो देखी। अरे यूट्यूब नहीं हुआ है, हमने देखा है, सामने देखा है। प्रीमियम गाड़ी के साथ ऐसा हुआ था। तो कई बार होता है कि वो आपके पेट्रोल में टैंक भर रहे होते हैं, आपकी रीडिंग चल रही होती है, लेकिन उसके गैसोलीन पाइप से गैस ही नहीं जा रही है, पेट्रोल ही नहीं जा रहा है। ये भी मैंने अभी रिसेंट में वीडियो देखा था। तो इससे भी और बड़े बड़े लेवल के होते होंगे, वी रियली डोंट नो कैसे उनकी सेटिंग होती है, क्या होता है। तो मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि पेट्रोल पंप्स पे जो पेट्रोल अवेलेबल था ऑलरेडी, उसमें भी एडल्ट्रेशन था किसी न किसी फॉर्म में। वी आर नॉट गेटिंग अ कॉमन पेट्रोल। ऐसा होना चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए स्ट्रिक्ट, कि हमें ऑल ओवर इंडिया कॉमन पेट्रोल मिल रहा है, कि सब जगह सेम ही क्वालिटी मेंटेन हो रही है। बट ये जो क्वालिटी मेंटेनेंस का इशू है, ये बहुत ही मतलब बड़ा इशू है कि क्वालिटी एश्योर आप कैसे कर सकते हो, वी डोंट नो। जैसे E20 भी है, E20 वाले भी मोस्टली बोला जाता है कि वेरिएबल होता है, दिस इज नॉट अ फिक्स नंबर कि E20 ही होगा। उसमें E14 से लेकर E20 22% कितना भी हो सकता है। अगर मुझे सीरियसली मुझे कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट नहीं मिला कि ये कहाँ से चेक होता है, कैसे चेक होता है। अगर आपको पता चले कहीं से या कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज किसी को पता हो तो वो कमेंट में लिंक जरूर दे, क्योंकि हम इस चीज को अभी तक नहीं ट्रेस कर पा रहे हैं कि ये कैसे इंश्योर किया जा रहा है। जहाँ से मैन्युफैक्चर होके आ रहा है, या तो वहीं से आ रहा है, या तो फिर किसी लोकल जो अपने डिपो होते हैं सिटीज के बाहर की, इस डिपो में स्टोर होता है, देन वहां से ट्रकों से ट्रांसपोर्ट होता है अलग अलग सिटीज के पेट्रोल पंप में, वैसा हो रहा है। We really don't know, बट अगर आपको किसी को भी पता है तो उसको प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। इनफैक्ट कई जगह ना जो पेट्रोल पंप पे लोग भरते हैं उन्हें भी नहीं पता होता। उनसे एक बार मैंने पूछा शुरुआती दौर में, तो उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया कि उन्हें कुछ पता ही नहीं इस बारे में। भाई वो तो अपनी नौकरी कर रहे हैं, वाली चीज हो जाती है, तो उन्हें भी नहीं पता क्या है। तो इसके बारे में देखो, अभी भी बहुत ज्यादा एम्बिगिटी है, कोई क्लैरिटी नहीं मिलती किसी को। और अब फिर बात वहीं आती है कि जब बायर 10 लाख 12 लाख 15 लाख या 20 लाख खर्चा करके गाड़ी लेने जा रहा है, तो उसके लिए वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसको बहुत क्लैरिटी इस पे चाहिए, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अगर किसी को कुछ पता हो इस बारे में तो प्लीज लिखना जरूर।
और कुछ कहना चाहोगे भाई, और कुछ बाकी observation? इसका, हाँ मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि गाड़ी का एवरेज बहुत कम हो जाता है इससे। हाँ, जैसे E20 फ्यूल है या और जो भी मिक्स है, वी डोंट नो द परसेंटेज, बट उससे एवरेज जो फ्यूल है वो कम हो रहा है, एफिशिएंसी। जो बेसिकली पेट्रोल होता है, आप एक सिंपल बात समझिए, अगर आपको प्योर चीज मिल रही है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, उसका जो भी है उसका कंबशन ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से आपको एनर्जी ज्यादा मिलती है, तो आपकी गाड़ी का जो एवरेज रहता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। नहीं, इथेनॉल में एक चीज ये भी है कि जो इथेनॉल जब कंबशन जब जलता है तो जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना, जिसकी वजह से इंजन के अंदर मतलब पिस्टन आपके नीचे ऊपर मूव करते हैं, वो एनर्जी वैल्यू उसकी कम है। मैं प्रेसाइज टेक्निकल टर्म मुझे समय नहीं पता, बट इथेनॉल जलने के बाद कम एनर्जी पैदा करता है, जिसकी वजह से इंजन इंटरनल स्पेस स्ट्रेस भी पड़ता है, और एक तरह से देखा जाए तो ज्यादा फ्यूल भी गाड़ी जलाती है उसको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं बन रही होती जितना उसको चाहिए होती है, तो वही असर एवरेज पे आता है। ये एक मेन पॉइंट है। बेसिक लेमन लैंग्वेज में बेसिकली हाँ, मैंने सिंपल बहुत सही तरीके से समझाया। हाँ, इट्स अ रियली गुड पॉइंट, बट उससे थोड़ा गाड़ियों के एवरेज कम हो रहे हैं, ऐसा एक दो जगह नहीं, बहुत जगह होता है। बहुत लोग कंप्लेन भी करते हैं, बट वही है कि नथिंग इज मेजर्ड, आप मेजर नहीं कर सकते, आदमी इतना नहीं सोचता। तो इनफैक्ट मैंने बीच में ये भी कहीं सुना था कि कुछ कंपनियां अपनी कन्वर्जन किट्स लॉन्च कर रही हैं अपने पुराने व्हीकल को E20 कंप्लायंट बनाने के लिए। कुछ किट्स आ रही हैं जिसको आप फिट करा के गाड़ी में उसको E20 कंप्लायंट बना सकते हो। अभी वो मार्केट में अवेलेबल है, हुआ है, किस हद तक है वो भी मुझे उस पर कोई क्लैरिटी नहीं मिली कहीं पे भी, बट सुना तो था। अब बातें तो हम लोग बहुत सारी सुनते रहते हैं, बहुत सारे वादे मिलते हैं, बट रियलिटी कुछ और ही होती है, सब जानते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में E30 भी इम्प्लीमेंट हो जाए। हाँ, डीजल के लिए भी देखो आइसोब्यूटेनॉल की बात चल रही है, बट तो वही है कि डीजल बहुत ही एक मतलब रॉ फ्यूल है टाइप का, वो बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज होता है। इंडस्ट्रीज हैं, ट्रक्स हैं, हैवी लोड व्हीकल्स हैं, इसलिए शायद वो लोग डीजल को छेड़ने में थोड़ा भी डर रहे हैं, थोड़ा डर रहे हैं। दे आर रिसर्चिंग मोर अबाउट इट। डरना तो ऐसा, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स में बहुत यूज होता है। एग्जैक्टली। और डीजल का कंबशन जो है वो उतना क्लीन होता नहीं है, तो उसमें वो ऐड करेंगे ही करेंगे। वो जो काला धुआं आता था पहले बेसिकली, अब देखो ना उसको डाउन करने के लिए DPF फिल्टर और पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई हैं। DPF अपना एक, उस पे एक अलग वीडियो हम बनाएंगे DPF वाले टॉपिक पे भी, वो भी हमने फेस किया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपकी कोई क्वेरी या कुछ भी आप इसमें ऐड ऑन करना चाहो तो कमेंट में प्लीज लिख देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।